दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर में पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। आपको बता दें कि 19 फरवरी को बीजेपी ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया था। यह फैसला कई बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए आया है, लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर रेखा गुप्ता ही क्यों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी पूरी कहानी और यह भी समझेंगे कि बीजेपी ने यह फैसला क्यों लिया। आपको बता दें कि शालीमार बाग से भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में हुआ। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ लिया है। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। निश्चित रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आपकी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं। शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। खैर, आज का हमारा टॉपिक कुछ और है। क्या आपको पता है कि रेखा गुप्ता कौन है? रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ। आपको बता दें कि 1992 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से राजनीति में कदम रखा
और एबीवीपी से जुड़ी। 1996 से 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। बीजेपी युवा मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई। 2007 में पहली बार पार्षद बनी और समाज कल्याण से जुड़े कई कार्य किए। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से लड़ी, लेकिन वो हार गई। 2025 में आखिरकार जीत हासिल की और पहली बार विधायक बनी। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रेखा गुप्ता ही क्यों? बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना? बीजेपी ने इस बार दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को लाने का फैसला पहले ही कर लिया था। 1998 में सुषमा स्वराज को भी ऐसे ही कम समय के लिए सीएम बनाया गया था। बीजेपी ने 2025 में 4 महिला विधायकों को जिताया, जिनमें से रेखा गुप्ता सबसे आगे है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती है और जो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है। दिल्ली में वैश्य समुदाय की संख्या 7% के करीब है और बीजेपी ने इस बार 17 टिकट इसी समुदाय को दी। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता का नाम बीजेपी हाईकमान ने तय किया और आरएसएस ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वह लंबे समय से संगठन में सक्रिय है, जिससे उन्हें संघ का समर्थन मिला। 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई। आपको बता दें कि 2023 में दिल्ली मेयर के चुनाव में खड़ी हुई। भले ही वो हार गई, लेकिन उनकी पहचान मजबूत हुई। दिल्ली में बीजेपी लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है। रेखा गुप्ता की नियुक्ति पार्टी को नई ऊर्जा देगी। पहली बार विधायक बनी और पार्टी ने पहली ही बार में उन्हें दिल्ली की कुर्सी सौंप दी। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।